सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका ये वाला महीना? यार मेरा ये वाला महीना बैक टू बैक ये मेरा तीसरा महीना है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी विथ पीएनएल। ओके। एंड रहा सवाल पूरे साल का पीएनएल, अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा तो बेसिकली क्या है, फ्रॉम जनवरी टू जुलाई एंड। ओके। एक भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें मैंने नेगेटिव में क्लोज किया है। ओके। पूरा पीएनएल आपको मैं दिखा दूंगा अगस्त एंड पे। ठीक है, विद वेरीफाइड पीएनएल मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है सेंसिबल पे, तो मैं आपको पूरा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा विद वेरीफाइड पीएनएल। ओके, तो जिसको जो देखना है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने मुद्दे की कि इस महीने कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना अकाउंट। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ कंसोल। ओके, एंड देन हम जाएंगे यहाँ पे अपने पीएनएल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, इस महीने मैंने कुछ गलतियां भी करी है, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट पीएनएल जो होता, ठीक है, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता। मैंने बेसिकली इस महीने बनाया 50,000 रुपये, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उसमें इंक्लूडेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग, जो मेरा मेन सेटअप है मेन। ठीक है, और दो सेटअप और हैं, एक है फॉर क्रिप्टो और दूसरा सेटअप है फॉर ऑप्शन बाइंग। ठीक है, इन दोनों पे मेरा काम चल रहा है अभी। तो मैंने आपको बता दिया तीन चीज़ें। पहला ऑप्शन सेलिंग जो हो चुका है हमेशा, वो जो फिक्स्ड है मेरा। ठीक है, दूसरा है क्रिप्टो, तीसरा है ऑप्शन बाइंग। ये दोनों पे मैंने काम किया जिसमें मैंने 10,000 रुपये बनाए हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे एंड में, पहले ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं जाता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। ओके, एंड यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम 1 जुलाई। ओके यस, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 को मैंने कोई काम नहीं किया यार। 30 तक देख लेते हैं। ठीक है, 30 तक देख लेते हैं। ओके, 31 को मैंने कोई काम नहीं किया और आज भी मैंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट है अराउंड 30,000, 31,000 चार्जेस हटा दो तो 27.5K। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको आज अपना ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। ठीक है, ये आ गया पीएनएल, आपने देख लिया पीएनएल। और जैसा मैंने आपको पहले हर बार बताया, कोई भी आप डे उठा लो, हर बार मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, सिर्फ एक ट्रेड। ठीक है, आप ये वाला डे उठा लो 4 जुलाई, इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैंने एक ही ट्रेड किया है। ठीक है, आप टेक्सेस में देख लो, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज दिख जाएगा 80 रुपये, मतलब एक ही ट्रेड किया गया है। ठीक है, वो हेजिंग के साथ लिया गया है, तो एक ही ट्रेड है। समझ में आया आपको? सेम उसी तरीके से ये बाकी का जो आपको पीएनएल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सभी में, एक सेकेंड, सभी में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया गया है। और इस महीने मैं इससे कई कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता, मतलब एक टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 60,000 के प्रॉफिट में था। गलती कहाँ हो गई मेरे से, मैं आपको अपना जर्नल दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझेगा मेरे से आज गलती कहाँ हुई है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा जर्नल है, नीचे मैंने बाकी मंथ का भी रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम सिर्फ जुलाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कैसे क्या किया था और क्या हुआ, देखो इस महीने पहला जो वीक था मेरा वो स्मॉल लॉस में गया। ठीक है, ये नहीं जाता स्मॉल लॉस में, ये देख रहे हो आप, ये 3 जुलाई, इस दिन मेरा लॉस हुआ है। और इस दिन मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने गलती क्या की है, मैंने गलत ट्रेड लिया, जो मेरा सेटअप बनता था उसको मैंने फॉलो नहीं किया, एंड उसके कारण मेरा लॉस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गलतियाँ मेरे से नहीं होती, मैंने आज भी कहा कि मैंने आज भी आपसे ये कहता हूँ कि भाई सब गलतियाँ करते हैं, मैं भी करता हूँ। इस महीने मेरे से ज़्यादा गलतियाँ हुई है। ठीक है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो मेरे से भी गलतियाँ हुई है। यहाँ पर पहली गलती क्या हुई है, यहाँ पर ये देखो 3 जुलाई, मैंने जो एंट्री थी मेरी, ठीक है, जो मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है, मैंने सेटअप को फॉलो नहीं किया, लिखा हुआ है मेरे साथ साथ, रूल्स फॉलो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई 3 जुलाई, देखो 3 जुलाई, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, बड़ा लॉस। ठीक है, इसमें क्यों मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया, तो लॉस होना था, अदरवाइज मेरा ये प्रॉफिट होता, तो 10,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा यहीं पे ऐड हो जाते। ठीक है, तो इस दिन अगर मैं सही डायरेक्शन में ट्रेड करता तो मेरा प्रॉफिट ही था। तो यहाँ लॉस की जगह क्या होता, प्रॉफिट। ये लॉस जेन्युइन है, सेटअप चला, सब कुछ सही किया था मैंने, बस लॉस हो गया। ठीक है, होते लॉस। ठीक है, ये लॉस स्मॉल लॉस है, जेन्युइन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये लॉस, इसमें ये भी जेन्युइन है, बट इसमें क्या होता है, देखो टारगेट जो था मेरा वो मिस हुआ था सिर्फ एक पॉइंट से। ठीक है, मतलब देखो जो मेरी डायरेक्शन थी ना, उसमें क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आया, एक पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हुआ, फिर मेरा एसएल गया, एंड देन उसके बाद वो नीचे जाके पूरा जैकपॉट ही था ये मेरा। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ये बताने के लिए कि कभी कभी लक आपके साथ नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि आपका सेटअप नहीं चल रहा, कोई बात नहीं भाई, एक पॉइंट से मेरा सेटअप मिस हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एसएल गया, उसके बाद देन जैकपॉट, क्या मैं उसका दोबारा ट्रेड करूंगा उसमें? नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बहुत बार होता है, ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा, अरे यार मेरा एसएल लेके ऊपर चला गया,
उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मानता हूँ हम लोग ह्यूमंस हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, रो लो बैठ के, आप अच्छे से रो, बट कोई ट्रेड मत करो, ठीक। रो लो, गालियाँ दे लो, जो करना है कर लो, बट फिर भी मैं बस यही कहूँगा, आपका स्टॉप लॉस गया बंद, डन फॉर द डे। मैंने यहाँ क्यों लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिखा है ताकि मुझे याद रहे जब मैं इसको देखूँ कि भाई ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिया, ये मेरी गलती है, ये लग था भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला मेरा देखो पूरा मंथ प्रॉफिटेबल था, ये वाला पूरा एरिया मेरा प्रॉफिटेबल में गया, ये वाला पूरा वीक 4, ठीक है, ये लॉस जेन्युइन था। तो टोटल मेरे कितने लॉस हुए हैं, अगर मैं जेन्युइन लॉसेस की मैं बात करूँ, 1 2, ठीक है, ये स्मॉल लॉस 3, ठीक है, और ये छोटा सा स्मॉल लॉस, ठीक है। तो मैंने 3 या 4 लॉस हुए मेरे, उसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। हाँ, और ये लास्ट, ये जो वीक था ना मेरा, ये 5वां वीक, ठीक है, ये इसमें मैंने स्मॉल लॉस किया यहाँ पर, क्यों? अब देखो इसके पीछे भी आप रीज़न समझो, ये जो लॉस हुआ ना, इसके पीछे मेरे साइकोलॉजी क्या था, क्यों मैंने यहाँ पे लॉस किया। बहुत सिंपल सा रीज़न है मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना शीट तो आपको समझ में आएगा क्यों लॉस किया मैंने, ठीक है। देखो क्या हो रहा था, फ्राइडे को मेरा कोई सेटअप नहीं बना, नो ट्रेडिंग डे, ठीक है। मंडे कोई सेटअप नहीं बना, ट्यूसडे कोई सेटअप नहीं बना। तो लगातार जब 3 दिन मेरा सेटअप ही नहीं बन रहा था ना, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं यार? फाड़ में गई दुनिया, जो भी बोलती हो, रियलिटी सबको पता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए। अभी क्या हुआ, 3 दिन मेरा नो ट्रेडिंग डे था, ठीक है। जब 3 दिन नो ट्रेडिंग डे था तो मेरे अंदर क्या हुआ कि यार पैसा बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करो, ट्रेड कर लो, ठीक है। वही मैंने किया, ठीक है। यहाँ लॉस एरिया रूल्स फॉलो, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, रूल्स फॉलो नहीं किया मैंने, ठीक है। और ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, देखो यहाँ का ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, कुछ नहीं, उस दिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने ले लिया, ठीक है। ये वाला रूल्स मैंने जो फॉलो नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये 3 नो ट्रेडिंग डे, पैसा कमाने की जल्दी, ठीक है, जल्दबाजी, ठीक है। अगर मैं रुक जाता ना भाई, तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लास्ट वाला डे हटा देता तो मेरे प्रॉफिट्स देखो कितने अच्छे होते, ठीक है। मैं लास्ट वाला डे हटा देता हूँ, 29 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो PNL देखो मेरा कितना है यार, 33,000 का PNL है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, ठीक है, ये गलती नहीं की होती, प्लस ये गलती नहीं की होती तो यही मेरा PNL में 11,000 और जोड़ दो तो ऑलमोस्ट 50,000 का मेरे पास प्रॉफिट था, ठीक है। बट ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गलती सभी करते हैं यार, आप अकेले नहीं हो, सबसे गलतियाँ होती है। मेरे से आज इस महीने मेरे से 2 गलतियाँ हुई हैं, 2 गलतियाँ, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक। और ये है मेरा ईयरली वाला, जिसमें आप देखोगे ना सारे मंथ मैंने फिर भी ग्रीन में क्लोज किए, ये वाला मंथ भी मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया है, ठीक है, देख लो आप ग्रीन में। कल कोई ट्रेडिंग नहीं की, आज मैंने कोई ट्रेडिंग, क्यों? क्योंकि ये जो साइकोलॉजी मेरी ख़राब हुई है, इसके बाद मैं लेना चाहता था एक ब्रेक, मैंने ले लिया। अब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम फिर से नया मंथ स्टार्ट करेंगे, अगस्त। तो ये है मेरा वेरीफाइड PNL, ठीक है, सेंसिबल पे मैंने डाल दिया है, जैसे ही वो अप्रूव होता है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वहाँ पे जाके। अब हम बात करते हैं 2 नए सेटअप की, जो कि मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की एंड ऑप्शन एंड क्रिप्टो की, ठीक है। तो दोनों में एक ही सेटअप यूज़ होता है भाई, ठीक है, क्योंकि बाइंग का सेटअप है, तो क्रिप्टो में भी मैं वही सेटअप यूज़ करता हूँ। एंड दोनों में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ 30K कैपिटल से स्टार्ट किया है, एंड यहाँ पे मुझे 10K का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था इस मंथ, ठीक है, विद क्रिप्टो। एंड वही सेम 30K मैंने यूज़ किया है, मतलब मैंने टोटल 60K मैंने डिप्लॉय किया था, 30K ऑप्शन बाइंग के लिए धन पे मैंने किया हुआ है, और ये 30K मैंने क्रिप्टो के लिए किया है डेल्टा पे, ठीक। उसमें मेरा हुआ है 10K का प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे इस महीने हुआ है प्रॉफिट अराउंड 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। मैं वो आपको क्यों नहीं दिखाना चाहता अभी भाई, उसके पीछे रीज़न है मेरा, ठीक है। उसके पीछे को रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल है यार। जो ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये फुली कुक्ड है, ठीक है, इसमें मुझे फर्दर और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये फुली कुक्ड है। और जो ऑप्शन बाइंग है और क्रिप्टो है, उस पर मेरा काम अभी चल रहा है, ठीक है, इसलिए वो बेसिकली आप उसे कह सकते हो कि वो हाफ कुक्ड है। अब मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखाना चाहता, इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, आपको फॉल्स होप मिलेगी कि यार ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है या क्रिप्टो में भी पैसा बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं करूँगा, बट कब, जब भाई मेरा 100% मैं श्योर हो जाऊँगा। और वो कब होगा, मेरे को 2-3 महीने चाहिए उसके लिए, 2 महीने में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, तीसरा महीना बचता है मेरा अगस्त, ठीक है। ये महीने में टेस्ट करूँगा, जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखा दूंगा मंथ एंड पे, ठीक है। तो ये 2 सेटअप है मेरे, तीनों में चलते हैं, क्रिप्टो में, ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। कोई कोर्स लॉन्च नहीं है मेरा भाई, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कोर्स लिख देना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ।
अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो भाई मैं हर महीने सिर्फ एक ही वीडियो आपको बना के दिखाते जाऊँगा, इसमें पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, बट वही है, मेरी ना रीच बढ़ रही है ना ऑडियंस आ रही है मेरे पास। सो रीच बढ़ेगी कैसे? रीच तभी बढ़ेगी यार जब आप लोग ना कमेंट करोगे, लाइक करोगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कोर्स नीचे कमेंट कर देना, एटलीस्ट मुझे पता रहे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, कोर्स को प्लान करूँगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड दैट इज़ फाइनल। सेप्टेम्बर मंथ में कोर्स तो आ ही रहा है, बट मुझे पता होना चाहिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कर देना कोर्स, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रीजनेबल प्राइस पे होगी, और अगर आपको मैंने अपना पूरा वेरीफाइड पीएनएल दिखाया है तो आप इतना श्योर कर सकते हो कि यार लॉस तो नहीं होने वाला आपका। मैंने आपको मई का भी दिखाया, जून का भी दिखाया, जुलाई का भी मैंने दिखाया, और अगस्त का भी मैं दिखाऊंगा विथ वेरीफाइड सेंसिबल पीएनएल, ठीक है। वो उसका एक बार अप्रूवल आ जाने दो, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कोर्स लेना है कि नहीं लेना। बट अगर आप इंटरेस्टेड भी हो तो मेक श्योर कि नीचे कोर्स आप टाइप करके जाओ, ठीक है। कुछ नहीं लगता यार, हार्डली 2 सेकंड लगते हैं, करके जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग मंथ। बाय बाय।